मध्य प्रदेश की राजनीति में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस दो ही दलों का दबदबा है, लेकिन ग्वालियर चंबल में बसपा का प्रभाव है। खासकर मुरैना जिले में बसपा हर चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की तरह मौजूदगी दर्ज कराती रही है। बसपा का कद यहां ऐसा है कि हाथी के महावत बनकर कई नेता कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के महारथी बन गए। बसपा ने यहां कई राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां फेल की। उपचुनाव में फिर एक बार बसपा ऐसा ही कुछ करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा ने सभी 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में बसपा का खासा प्रभाव रहा है। यहाँ कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अलग अलग समय में बसपा का कब्जा रहा है। इसमें मुरैना, सुमावली, दिमनी, अंबाह और जौरा जैसी सीट शामिल है। उपचुनाव में भी बसपा ने इन सीटों पर हुकार भरी है। सुमावली की बात करें तो यहाँ 1998 में बसपा के टिकट पर एंदल सिंह कंसाना जीते। 2008 और 2018 में एंदल सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीते। अब उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, जबकि बसपा ने यहाँ राहुल डंडोतिया को प्रत्याशी बनाया है। जौरा सीट पर बसपा अब तक 3 बार चुनाव जीत चुकी है। उपचुनाव में बसपा ने सोनेराम कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। मुरैना में 2008 के चुनाव में बसपा के टिकट पर परशुराम मुदगल जीते थे। उपचुनाव में बसपा ने राम प्रकाश रावजोरिया को प्रत्याशी बनाया है। अंबाह में 2013 में बसपा के टिकट पर सत्य प्रकाश सखवार जीते। उन्होंने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 2018 के चुनाव में वो हार गए थे। अब उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी है, जबकि बसपा ने भानु प्रताप सखवार को प्रत्याशी बनाया है। दिमनी में 2013 में बसपा के टिकट पर बलबीर सिंह डंडोतिया जीते। 2018 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बसपा ने उपचुनाव में राजेंद्र सिंह कंसाना को प्रत्याशी बनाया है। बसपा को उपचुनाव में उम्मीद है कि उससे जनता का प्यार और समर्थन मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का और कांग्रेस का जो आप कह रहे हैं गढ़ बिगाड़ रही है, इसमें दो राय नहीं है कि चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में बहुजन समाज पार्टी पुनः अपनी ताकत को एकत्रित करके इस चुनाव में, उपचुनाव में अपना प्रदर्शन कर रही है। इधर बीजेपी का दावा है कि दलित वोटर बीजेपी के साथ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन दलित वोटर न तो बसपा की ओर जाएगा और न ही बीजेपी की तरफ। 2018 की तरह दलित वोटर का साथ कांग्रेस को ही मिलेगा। बीएसपी भी एक राजनीतिक पार्टी है, अनेक राजनीतिक पार्टियों जैसी वो भी एक राजनीतिक पार्टी है और उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। देखिए, विगत चुनाव से आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बीएसपी के प्रति जो भी मोह था एक विशेष वर्ग का, वो मोह भंग हो चुका है। ये बीएसपी जिनको भी लड़ा रही है, देखिए आज भी स्पष्ट रूप से आप देखिए उनके टिकट बिक रहे हैं। तो बिके हुए टिकट पे किस प्रकार का उम्मीदवार आएगा आप समझ सकते हैं। वैसे मुरैना और जौरा में बसपा बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। वहीं सुमावली और दिमनी में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति दिख रही है। हालांकि बसपा की उम्मीदें कितनी सच होंगी, ये तो 10 नवंबर को नतीजे ही बताएंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।